जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि आपका जो पेपर है वो 20 जनवरी से स्टार्ट है और 20 जनवरी 2024 को आपका पेपर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लास बना रहा हूँ और इसे आप लोग देखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है आपका, तो बढ़िया से इसे देखेंगे। और इसके साथ में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपके 1 जनवरी से नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। तो आपके जो साथी हैं या आपका भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार है तो वो हमारे साथ कोचिंग में संपर्क कर सकता है। नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान के लिए ये बैच चलते हैं कक्षा 9 और कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। आपके लिए साप्ताहिक टेस्ट भी हैं, वार्षिक टेस्ट भी हैं, व्हाइट बोर्ड भी टेस्ट हैं और परीक्षा में उचित सामग्री भी दी जाती है जैसा कि बच्चों को पता ही है। और उसके बाद में बात करें तो छात्रों को शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन भी सुविधा है जो हम दे रहे हैं। और इसके साथ में परीक्षा से संबंधित 100% सफलता के भी प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी कोचिंग SD कोचिंग बीसलपुर में भी आप आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो इसी के साथ में हम अपना जो है सवाल शुरू करते हैं। इसका जो पहला सवाल है बच्चों देख लीजिए, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद में आपके लिए कुछ सवालों के उत्तर यहीं के दूंगा और कुछ सवालों के उत्तर हम बाहर लिखते हुए देंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपको इन्हीं अंकों से सबसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि यहाँ पे ये संख्या बन गई। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो होता है सवाल देखिए आपके सामने आ रहा है कि 51, 85, 153 का मासा मातृ समावर्तक का मतलब हो गया। बेटा मासा तो आपको बताना है। तो मासा बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 संख्याएं दी हैं बेटा। हमने यहाँ पे आपको 3 संख्याएं ली हैं, 51, 85 और 153। ये हमारी 3 संख्याएं हैं। तो इन 3 संख्याओं का हमें मासा निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में 85 को 153 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग करने पर क्या आएगा, एक ही बार जाएगा। एक बार जाने पर यहाँ पे 13 हो गए, तो यहाँ पे 8 बचे, यहाँ पे 7 है यानी 6 बचे, यानी कि 68 हो गए। और 68 के बाद अगर हम बात करें तो 68 को 85 भाग देंगे तो यहाँ पे एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गए। और यहाँ पे 7 बचे, तो यहाँ पे 1 17 और 17 को 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 17 चौकू 68 हो गया, यानी कि 68 यहाँ पे आ गया बेटा। तो ये तो पूरा कट गया। अब हम 17 और 51 में कौन सा बड़ा, तो 51 में और 17 में 51 बड़ा है, तो 17 से फिर भाग देंगे 51 के लिए। तो 17 तियाँ कितने होते हैं, 51 होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 इसको पूर्णतः काट रहा है, तो इसका जो मासा होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, मासा की अगर हम बात करें तो इसका जो मासा आएगा वो 17 हो जाएगा। तो आंसर में हम देखते हैं कि आंसर में हमारा कौन सा है, ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 56, देखिए यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 56,95,08,700 को लिख सकते हैं। तो देखिए 56 करोड़, पहले तो हमें करोड़ में 7 जीरो गिनने हैं और लाख में कितने होते हैं, 95 लाख में 5 जीरो होते हैं। तो 7 देखिए अंक किसके साथ में है, तो 56 के साथ में हमें 7 जीरो 7 अंक गिनने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी संख्या हमारी पूरी नहीं हो रही है। देखिए 5 ही करोड़ बैठ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बिल्कुल सही संख्या बैठ रही है। तो जो 56 करोड़ तो हमारे बन गए। अब 95 लाख, लाख में 5 जीरो बन रहे हैं, तो बिल्कुल 5 बन रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि 8,000, लेकिन 8,000 यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, 8,000 नहीं बन रहे, तो इसलिए ये भी संख्या नहीं है, ये भी संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो बिल्कुल ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी हम इसे पहचान सकते हैं। बच्चों आगे हम देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है 44वें सवाल में कहा है बेटा यहीं ऐसे ही आपको सवाल वहाँ करने हैं, बिल्कुल इसी पेपर पे ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा। तो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको करना है। 7 का स्थानीय मान बताना। तो 7 का स्थानीय मान बताने के लिए क्या करना है, 7 के आगे कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो 7 के आगे कितने जीरो लगने हैं, 3 जीरो लगने हैं। तो कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वां बिल्कुल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो स्थानीय मान होता है जिसके आगे जितने अंक हैं आपको उतने ही जीरो यहाँ गिनने हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं सोचना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 पर चलती है और कह रहे हैं कि आगरा रात इतने बजे पहुंचती। तो बताइए कि बस ने आगरा तक पहुंचने में कितना समय लिया। अब देखिए दोनों का जो समय है वो हम मेंटेन करेंगे।
तो एक बार आपको इतना मैं बता दूँ, सुबह उसने चली है, तो इस पर इधर थोड़ा करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो सुबह कितने बजे चली थी, तो सुबह जो चली थी, सुबह का जो टाइम था उसका, तो सुबह का टाइम है 5:35 और रात्रि पहुंची है, रात कब पहुंची है, 8:35 पर। तो देखिए 8:35 को हम अगर 24 घंटे के टाइम में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 20:35, और सुबह का टाइम तो वही रहता है बच्चों, हमने आपको बताया है। फिर इसका अंतर कर लेंगे, घटा लेंगे, तो घटाने पे क्या आएगा, यहाँ दोनों पे 0 आ जाएगा, और यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएंगे, 15। तो उसे कितने घंटे लग गए, 15 घंटे लगे, तो यानी कि 15 घंटे हमारा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं 15 घंटे में है कि नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास 15 घंटे, तो बिल्कुल ये डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैंने इधर से सादा पेज लिया आपके लिए समझाने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें, देखिए सवाल हमारे पास ये है कि यदि कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन 5 वर्ष की साधारण ब्याज की उधार लेता है, तो कह रहे हैं कि 6250 धनराशि प्राप्त होती है, उसका मूलधन क्या होगा, यानी कि यह हमारा मिश्रधन दिया है। देखिए बच्चों, हमें यहीं पे सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले तो ये हमारा समय हो गया, ऐसे ही आपको वहाँ नोट करना है। ये हमारा क्या हो गया, दर हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो जब दर दी हो, मिश्रधन दिया हो, और हमें बताना क्या है, मूलधन, तो बिल्कुल हम इसका आपको इधर हल करके सूत्र लगा के दिखाएंगे। देखिए मूलधन का हमने डायरेक्ट मिश्रधन के लिए आपके लिए सूत्र बताया बच्चों। क्या बताया था कि मिश्रधन प्लस गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय, ये आपके लिए सूत्र बताया था हमने। तो देखिए जो मिश्रधन है वो कितना है, 6250 है, गुणा 100 और बटे 100 गुणा कितना है, दर और समय कितनी है, 5 × 5, यानी कि बराबर आ जाएगा 6250 गुणा 100 बराबर 125। यानी कि इन्हें देखिए जोड़ लेंगे, प्लस यहाँ प्लस होगा तो इन्हें जोड़ लेंगे, तो 55 25, 100 में 25 जोड़े 125 आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने से भाग करेंगे, ये 5 से भाग जाएगा, क्योंकि 125 पंजे कितने होते हैं, सीधा हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, 5000। तो मूलधन बेटा कितना था, 5000 था। तो देख लेते हैं 5000 आंसर की है कि नहीं है। अगर हमारा 5000 आंसर, तो बिल्कुल वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हमारा सही है, 5000 वाला बिल्कुल आंसर हमारा सही है। ठीक है बेटा समझ गए आप लोग, सभी समझिए, इन सवालों को देखना है आपको, ऐसे ही सवाल वहाँ मिलेंगे बेटा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई इतने मीटर तथा इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर देती है, तो चाल कितनी होगी, और चाल हमें किस में बतानी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए पहले तो हमारे पास, देखिए हमने क्या कहा था, हमने आपको इस प्रकार के सवाल समझाए थे कि अगर एक ट्रेन हो, ठीक है, ये मान लो ट्रेन है और ये प्लेटफार्म है, तो इस जो ट्रेन की लंबाई है वो 50 मीटर है, और इस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। अब इसको ये ट्रेन कितनी देर में पार कर देती है, समय ले रही है 60 सेकंड। समय कितने ले रही है, 20 सेकंड ये समय ले रही है। तो कुल दूरी हमारी क्या हो जाएगी, मैंने कहा था कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, जो ट्रेन की दूरी है उसे और प्लस पुल की दूरी, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 250, ये मीटर हो गया। तो यहाँ से हमें पहले क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर सूत्र होता है बच्चों, दूरी बटे समय। अब दूरी बच्चों कितनी है, दूरी है हमारी 250 और समय है 20, तो काट लेंगे, कितना आया, 12.5, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आया बेटा। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हमने कहा था कि कितने से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब जब हम गुणा करेंगे, किसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 और गुणा 18 करेंगे, तो हमारा जो आंसर इसका आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर है 48वां। देखिए बच्चों, आपको इसी प्रकार से सवाल वहाँ करने हैं, बिल्कुल इसी स्पीड में, कि किस वस्तु को के अंकित मूल्य का इतने रुपए बढ़कर इतना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बताना। तो देखिए अंकित मूल्य दिया है और दिया गया बढ़ा हुआ मान दिया है।
तो दोनों को हम पहले इधर आके इसे नोट करेंगे, उसके बाद में लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए क्या है, हमारा जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो 800 है। CP इसका 750 है बच्चों। कितना है? 750 है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को काउंट करेंगे तो P निकालेंगे प्रॉफिट, यानी कि 800 में से 750 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 50। अब यहाँ पे निकालेंगे P परसेंटेज, तो P गुणा बटे CP, तो P गुणा CP हमारा आंसर होता है। P कितना है? 50 है गुणा 100, और CP हमारा कितना है? 750 है। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, यानी कि आएगा 5 चौक 20, 20/3। अगर 20/3 से भाग करेंगे तो 6 सही 2/3, ये हमारा आंसर आएगा। तो 6 सही 2/3 देखते हैं, अगर हमारा आंसर है तो ठीक है, वरना देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही है इसका। तो इसमें हमारा जो सवाल है वो 48वें का जो आंसर है वो 6 सही 3, कितना है बच्चों? 6 सही 2/3। तो बिल्कुल आंसर हमारा डी वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम आगे बात करें कि इन्होंने कहा है कि किसी संख्या 49 का, देखिए किसी संख्या के 9/11वें भाग का भाग एवं 2/11वें भाग का अंतर 77 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए पहले तो हमें इनके क्या करने हैं, इनके लिए इनके मान को घटाना है, यानी 9/11 में से हमें 2/11 घटाना है। तो कितना बच रहा है बेटा? यहाँ पे बच रहा है 9 माइनस, देखो हर समान है तो सीधी सी बात है 7/11 बचेगा। अब जो 7/11 बचा है इसको भाग करेंगे किससे? 11/7 से भाग करेंगे, क्योंकि जो जिसका अगर हमें भाग पता लग जाए और उसी की संख्या दी हो तो इनका अंतर 77 है, इनका अंतर 77, तो हमने इनका अंतर निकाल लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुणा कर लगाएंगे, तो 11 ऊपर और 7 नीचे, तो कितना है 11, और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 121 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा 121 आंसर है 49 वाले में कि नहीं। अगर 49 वाले में 121 आंसर है तो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे 49वां जो सवाल है इसका बिल्कुल कौन सा विकल्प सही है? पहला। बच्चों वैसे ही आपको वहाँ पे करना है, बिल्कुल आपको देर समय नहीं लगाना है ज़्यादा, और बिल्कुल से जल्दी जल्दी आपको करने हैं सवाल, क्योंकि 20 तारीख को पेपर है आपका, और सभी रिवीजन आप करते रहिए, ठीक है। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में ख़रीदता है तो वह 150 आम की कीमत क्या होगी? तो 150 आम की कीमत बतानी। तो देखिए वो क्या कर रहा है, 5 दर्जन आम, कितने दर्जन? 5 दर्जन। तो देखिए पहले तो बात करें 5 दर्जन की बात कर रहा है, ये 5 दर्जन आम कितने में खरीदता है? 90। तो 90 रुपये में। तो क्या कर रहे हैं, ये 5 दर्जन में कितने आम हो गए? तो 5 दर्जन बराबर हो गए 90, यानी कि 12 पंजे 60, 60 आम वो खरीद रहा है 90 में। तो अगर एक आम की कीमत निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 90/60। तो इसकी एक आम की कीमत आ गई 9/6। अब उसे बताने कितने हैं? 150 आम की कीमत, तो 9/6 से हम गुणा करेंगे 150 के लिए। अब देखिए यहाँ से 3 से काटिए, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, यहाँ आ गए 75। हम क्या करेंगे? 3 गुणा 75 की करेंगे बेटा गुणा, तो हमारा आ जाएगा 3 15 15, 3 7 21, 2 22, 225 रुपये हमें देने होंगे उसके लिए। तो देखते हैं कि 50 वाले में हमारा आंसर 225 रुपये है कि नहीं है। अगर 50 वाले में आंसर 225 है तो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 225, दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। वीडियो भी देखते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि व्हाट्सएप पे जानी होती है। तो अब अगले ये सवाल आपके हैं जो इन्हें करेंगे अभी हम। तो यहाँ से देखते हैं कि इन्होंने कहा है हमारे लिए, क्या कहा है कि किसी आयताकार, इन्होंने कहा हमसे कि किसी आयताकार खेत की लंबाई की चौड़ाई की 3 गुनी है, अगर उसकी परिमित इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए हमने बच्चों आपके लिए बताया था कि आयताकार की चौड़ाई जो थी वो इन्होंने बताई है 3 गुनी है भाई, ठीक है। आयताकार की लंबाई की जो चौड़ाई है वो 3 गुनी है। सवाल आपने देख लिया होगा, तो अगर नहीं करना है तो पीछे आप पढ़ सकते हैं धीरे से इसे स्किप करके। तो लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें परिमित दी है, तो परिमित में कभी भी दिया है तो पहले तो हम बात कर रहे हैं लंबाई, किसकी बात कर रहे हैं? चौड़ाई।
तो चौड़ाई जो है वो कितनी है, लंबाई 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब हो गया, अगर हम चौड़ाई को 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एल और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए परिमित दी है, क्या दी है, परिमित। और हमने कहा जब भी परिमित दी हो और दुगना तिगुना दिया हो तो आपको क्या करना है, परिमित का करना है आधा। तो परिमित का करेंगे आधा, कितना रह गया, 16 मीटर। अब 16 मीटर रह गया। अब 3 से 3 इस यहाँ पे कहना है 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 आ गया। अब 16 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पे 4, मतलब ये दो 3 तो ये हो गई और 1 हो गई, तो कितने हो गए, 4। 4 से इसे करेंगे भाग तो कितना आ गया बेटा, इसका आया 4 चौक 16 यानी 4 मीटर। 4 मीटर आगे इसकी क्या चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई आएगी। तो चौड़ाई जब 4 मीटर होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 4 गुणा 3 बराबर 12। ठीक है, अब जब 12 होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 गुणा 4 बराबर 48। तो 48 इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 48 होगा बच्चों। देखते हैं 48 वर्ग मीटर इसका आंसर है कि नहीं है 51 वाले का। अगर 48 मीटर है तो बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। तो देखिए 51 का क्या है बेटा, 48 मीटर हमारा यहाँ पे देखिए आंसर है। तो इसका बिल्कुल ये आंसर राइट है, 48 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, और इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में यदि इतने का है। देखिए बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम फिर बनाएंगे इससे आगे वीडियो। इसी के साथ में आपके लिए आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। धन्यवाद।